दोस्तों, हमने जाना था लेसन 21 के दौरान कि हम सोनी मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं सोनी के फोन का। इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जानकारी ली थी लेसन 21 के दौरान में। आज का जो हमारा दोस्तों लेसन है वो 22 है और इसमें हम जानेंगे कि सोनी मोबाइल का FRP अनलॉक हम कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है हमारे लिए, जो बेटर प्रोसेस होगा जिसके जरिए हम आसानी से सोनी फोन का FRP अनलॉक कर सकते हैं। उसके बारे में हम एक क्लास के दौरान आपको हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग, बाकी कई सारे वर्क की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई ना कोई ऐसा वर्क हो जो कि आपके हमारे वीडियोज की वजह से आपका वर्क कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों बीच में थोड़ी सी मौसम की वजह से थोड़ा सा क्लास डिले हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कई सारे रीजन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। और बाकी का जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम दर टाइम जो है सो इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो सबसे पहला चीज है यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है दोस्तों कि सोनी मोबाइल का FRP लॉक रिमूव हम 3 टाइप से कर सकते हैं। बाकी सारे कई सारे ब्रांड या CPU के प्रोसेस में आपने देखा होगा FRP को अनलॉक करने का प्रोसेस 4 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 2 होता है और किसी में 5 होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से है अलग अलग प्रोसेस। कभी हम फोन का सॉफ्टवेयर करते हैं अलग अलग प्रोसेस से, तो उसी टाइप से होता है कि दोस्तों सोनी फोन का जो हम FRP अनलॉक कर सकते हैं उसमें 3 टाइप है। जो कि आपको एक टाइप जो है वो काफी जगहों पे हमने सिर्फ आपको बस ऐसे ही मौखिक जानकारी दी है, लेकिन ये वर्क हर जगह पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो आता है सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहला जो चीज है वो आता है सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, उसका हम डिटेल में आपको नीचे बताएंगे। सेकंड जो आ रहा है वो आ रहा है FRP बाईपास और थर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है बॉक्स और डोंगल के जरिए हम FRP को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो से हमें उस ईमेल आईडी को टाइप करना है जो फोन को रीसेट या फ्लैक्सिंग करने से पहले फोन के प्ले स्टोर यानी गूगल अकाउंट में जो ईमेल आईडी और पासवर्ड को ऐड किया था सेम राइट करेंगे तो फोन का FRP रिमूव हो जाएगा और फोन में ईमेल आईडी भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो ये वो होता है जैसा कि हमने आपको काफी सारे FRP क्लास के दौरान में हमने आपको जानकारी दी है कि किसी भी फोन को हम सॉफ्टवेयर करते हैं या फोन को हम रिसेट करते हैं तब जाकर के हमारा फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन यानी FRP लॉक जो है एक्टिव होता है। और उससे पहले जब भी फोन फ्लैशिंग होता है या रिसेट होता है उससे पहले जो फोन के गूगल अकाउंट में या प्ले स्टोर में, जैसा कि हम लोग प्ले स्टोर से काफी सारे एप्लीकेशन को जो जब तक डाउनलोड नहीं कर सकते हैं उसमें जब तक हम अकाउंट लॉगिन नहीं करें गूगल अकाउंट, तो जो गूगल अकाउंट में ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज किया है, हो सकता है वो ईमेल आईडी काफी सारे लोगों का फोन नंबर ही होता है वो जो यूज करते हैं, तो आप फोन नंबर भी ऐड किए हो या वहां पे फोन नंबर से अकाउंट क्रिएट किए हो तो फोन नंबर का भी यूज कर सकते हैं और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड को क्रिएट किया उसका यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास में ये दोनों चीज उपलब्ध है, जो कि फोन का अगर जो यूजर है उनके पास में ये पता है कि पहले हमने इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए फोन का प्ले स्टोर लॉगिन किया था या गूगल अकाउंट को लॉगिन किया था और वो ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों अगर याद है तो हम फोन का FRP अनलॉक आसानी से कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें उस ईमेल आईडी को राइट करना है, डालना है, टाइप करना है सही और उसके बाद में हमें पासवर्ड को राइट करना है। यहाँ पे काफी सारे लोग अलग अलग प्रोसेस सोच रहे होंगे कि हम दूसरा ईमेल आईडी हमारे पास में है तो उसको ऐड कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका वही ईमेल आईडी वहां पे एक्सेप्टेबल होगा जो आपने फोन में लॉगिन किया था उससे पहले। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्या होता है। और दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है कि FRP अनलॉक का जितना भी हम वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि FRP अनलॉक के लिए सोनी हो, LG हो या बाकी किसी भी तरह का फोन हो, ठीक है, तो या वो माइक्रोमैक्स हो, CPU प्रोसेस पे हो या ब्रांड लेवल पे हो, तो हम किसी भी टाइप के फोन का क्या कर सकते हैं कि सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके हम फोन का FRP लॉक को रिमूव कर सकते हैं। और वहां पे हमें क्या होगा कि दोबारा हमें ईमेल आईडी ऐड करने की भी जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है FRP बाईपास। ठीक है,
जैसा कि हो सकता है काफी सारे लोगों के पास में 99% लोगों को ईमेल आईडी और पासवर्ड की उनको माइंड में होता ही नहीं है, इसीलिए सेकंड प्रोसेस को हम यूज करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है, यानी अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम सेकंड प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्रोसेस में क्या है, एफआरपी बाईपास। तो सोनी मोबाइल का एफआरपी लॉक हम बाईपास करके भी रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि है कि एफआरपी लॉक एक ऐसा लॉक है जिसको कि जितने भी ब्रांड है या सीपीयू लेवल पे कर रहे हो उसको रिमूव या वर्क या फ्लैश या अनलॉक किसी भी तरह का वर्क, तो वहां पे क्या है, एफआरपी एक ऐसा लॉक होता है दोस्तों जिसको कि हम बाईपास भी कर सकते हैं। जितने भी फोन्स है, ऑलमोस्ट जितने भी फोन है, सब फोन का एफआरपी बाईपास हो पा रहा है। ठीक है, फर्क क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा सिक्योरिटी बेटर होता है या सिक्योरिटी अपडेट होता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको आने में या मार्केट में या कोई उसके ऊपर क्लू लेकर का आता है, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए कभी कभी हमें वो जो है प्रोसेस थोड़ा सा टफ लगता रहता है। लेकिन काफी ऐसे फोन है जो एफआरपी बाईपास हो रहे हैं और हर ब्रांड या हर एक सीपीयू टाइप में हम फोन का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। तो वही है कि एफआरपी के जरिए भी रिमूव कर सकते हैं सोनी मोबाइल का। तो बाईपास करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि एफआरपी बाईपास करने का अलग अलग ब्रांड, अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन, अलग अलग सीपीयू का प्रोसेस अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रोसेस दूसरी जगह पे मैच करने वाला है, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि एक प्रोसेस हमारा दूसरी जगह पे वर्क नहीं करेगा। क्योंकि एफआरपी के लिए हमने, जैसा कि हमारा अनुभव है और एक्सपीरियंस है, कि बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, गिने चुने 25 से 30 प्रोसेस होंगे टोटली, जिसके अंदर में कि सारा का सारा भी खेल हो रहा है। ठीक है, उतने प्रोसेस को हम ट्राई करें तो हमारा वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर सोनी के लिए हमें ये यूज करना है तो बाईपास के लिए हमें गूगल या यूट्यूब ब्राउजर ओपन करना है, या फोन या पीसी में यूट्यूब का हमें ओपन कर लेना है, और वहां पे हमें ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल सोनी है तो सोनी, ठीक है, मॉडल नंबर जो भी हो, Z1 हो या बाकी जितने भी मॉडल आते हैं, जो भी मॉडल, तो ब्रांड नेम, फिर स्पेस डालेंगे, फिर मॉडल नंबर डालेंगे उसका, और उसके साथ में हम फिर स्पेस डालेंगे और सर्च करेंगे एफआरपी बाईपास। जैसे ही सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे हमें वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे भी दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे वीडियोज वर्क कर रहे होते हैं। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से आप उस तरह के वीडियोज को पहचानो। ठीक है, और बाकी आगे धीरे धीरे आप लोग अगर कंप्लीट क्लास या कंप्लीट लेसन को वॉच कर रहे होंगे, लेसन 1 से लेकर के कंप्लीट, तो आपको काफी ऐसे क्लू मिलेंगे उस लेसन के दौरान में, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हमारे लिए कौन सा वीडियो जो है सो जेन्युइन होने वाला है। उसके लिए आपको कंप्लीट लेसन वाइज वर्क करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेम प्रोसेस को ट्राई करके हम एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। मतलब अगर हमें जो वीडियोज मिल रहा है और हमने वीडियोज को समझा और वो हमें जेन्युइन मिला और उसका हम सेम स्टेप को फॉलो करते हैं, तो हम एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो आता है हमारा बॉक्स और डोंगल के दौरान। तो बॉक्स और डोंगल का क्लास, जैसा कि हमने बताया कि बॉक्स और डोंगल का क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें हम आपको बारीकी से पूरी कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि किस फोन को, किस सीपीयू को या किस ब्रांड को हम एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, कैसे स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं, फ्लैश कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बॉक्स और डोंगल के लेसन में बताएंगे। इसके अलावा जो हम हर क्लास में अपना एक टिप्स देते हैं, जिसके जरिए हम अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है या कहीं पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना होता है तो उसको हम एज क्विकली हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोनी मोबाइल एफआरपी बाईपास या अनलॉक के दौरान, मान लीजिए यहाँ पे हम सोनी मोबाइल का एफआरपी बाईपास कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, और उसके दौरान हमें किसी भी प्रकार का एरर आ रहा है, बाईपास कर रहे हैं, काफी सारे लोगों का कमेंट होता है कि सर इससे आगे का प्रोसेस ही हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जहां पे भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल उस जगह पे जाओ, उस जगह का अगर कोई वीडियोज वॉच कर रहे हो तो उस जगह पे परफेक्ट तरीका से वॉच करो। हो सकता है आपने कोई छोटा सा मिस्टेक किया हो जिसकी वजह से आप प्रोसेस को आगे फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, या कभी कभी आपका सिक्योरिटी लेवल अपडेट होने की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि एंड्रॉइड वर्जन हमारा कुछ और है तो हमारा प्रोसेस वर्क नहीं करेगा अगर हम डिफरेंट एंड्रॉइड वर्जन के लिए वर्क कर रहे हैं तो इसीलिए आप पहले उस चीज को कंप्लीटली, उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल जुटाओ, और जो भी आपको एरर मिले या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो क्या करना है, सेम एरर या प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम हमें दिख रहा हो उसको हमें गूगल या यूट्यूब पे क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रांड नेम मॉडल नंबर के साथ एफआरपी बाईपास सर्च कर रहे थे, तो उसी तरह से हमें सर्च करना है, ब्रांड नेम सोनी होगा तो सोनी, मॉडल नंबर जो भी हो उसमें, और एफआरपी बाईपास या अनलॉक या सेम ईमेल में कुछ एरर तो मिल रहा होगा, तो उस एरर का नाम हम सर्च करेंगे, एंटर करेंगे,
हमें वहां से वीडियोज मिलेंगे। और वीडियोज देखने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको कंप्लीट इसका जो है सो लेसन वाइज वॉच करना होगा, जिससे कि आपको अगर ये आइडिया लेना है कि वीडियोज को हम कैसे पहचाने जेन्युइन, तो उस तरह से आप उसको जो है सो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर मेरा उम्मीद है कि अगर आप लेसन वाइज कंप्लीट क्लास को कंप्लीट करते हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर करने में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज का जो हमारा क्लास था कि मोबाइल सॉफ्टवेयर FRP अनलॉक के बारे में, तो उसमें हमने आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी दी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कोई सवाल हो, सुझाव हो, प्रतिक्रिया, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का। और हम देखते हैं अगले लेसन जो हमारा आने वाला है, वो लेसन हमारा आने वाला है किसके ऊपर, उसके बारे में हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय दोस्तों।